मैं हूं देवीलाल गुजर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। जी न्यूज़ भारत पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की खास खबर, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद मंदसौर के लिए स्वांसरा होते हुए रवाना हुए। रास्ते भर में उनका भव्य स्वागत हुआ और स्वागत के साथ जो जन सैलाब उमड़ा उसे देखकर वह गदगद हो गए। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में मध्य प्रदेश की जनता का प्यार सर्वाधिक मिलता है, यह बात स्वीकार की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए भी सरकार को आड़े हाथे लिया और उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार आदि कई मुद्दों को लेकर सरकार के ऊपर तंज कसा। साथ ही उन्होंने बताया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जरूर बनेगी। पावन भूमि और यहाँ उपस्थित ये जन सैलाब, आपका हौसला, आपका जुनून, आपका धैर्य, मैं इसका जितना भी सम्मान करूं, जितना भी बड़ाई करूं वो कम है। साथियों, दिल्ली से इंदौर और इंदौर से मंदसौर, आज तक मैंने अपने जीवन में इतने प्रोग्राम किए, लाखों लाखों लोगों की रैली की है, लेकिन जितना प्यार मध्य प्रदेश में मिलता उतना कहीं भी नहीं मिलता। जो क्रांति की ज्वाला में मध्य प्रदेश में देखता हूं, जो क्रांति का जुनून जज्बा में मध्य प्रदेश में देखता हूं, वो मुझे लगता है कि वो पूरे देश में कहीं नहीं है मध्य प्रदेश के अलावा। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया, बस आपको आंदोलन में किस तरह से आंदोलन को चलाना, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है मध्य प्रदेश में, और मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा भी। अगर आज आप पूरी जिम्मेदारी से मेरी बात को सुनेंगे, जिसको जहां जगह मिली है वो उसी जगह पे अगर एक टांग पे भी खड़ा होना पड़े, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में भूखे प्यासे भी रहना पड़े, तो भी जिनको स्वाभिमान की कीमत पता है वो रहते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। फसल की दाम के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोली चलाने का काम सरकार ने किया। उनकी प्रतिमा जो है विधानसभा के बाहर लगवाने का काम हम लोग करेंगे। उन किसानों को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को बेरोजगारी से राहत देने का काम, उनको रोजगार देने का काम, महिलाओं को घर पे रोजगार देने का काम, और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करने का काम जो है हम कानून बना के करेंगे, जिससे कि अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से रुके। भैया मध्य प्रदेश का मालवा जो है कहीं न कहीं बीजेपी का आरएसएस का जनसंघ का एक गढ़ कहा जाता है, उसमें किस तरीके से पार्टी को आप मजबूत करें? लोकतंत्र में मैंने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा। ये लोकतंत्र है, जनता तय करती है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। मैंने एक गढ़ अभी जो है वो पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में एक गढ़ राजा जी का ढहते हुए देखा। मैं जानता हूं गढ़ तो जनता ही बनाती है। आज जनता ही पीड़ित है, महंगाई बढ़ रही है, खाने के दामों पे जीएसटी लग गई, दूध दही घी, जिनको प्रधानमंत्री चीते लाते हैं, काले धन पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, और पेट्रोल, कच्चे तेल के दाम कम हुए लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, प्रधानमंत्री इस पे नहीं जवाब देंगे। लोगों के, गरीबों का पैसा हड़पने का काम करने वाली सरकार को तमाम वर्गों के लोग जवाब देना चाहते हैं। जब आजाद समाज पार्टी विकल्प होगी तो आजाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। मेरा सवाल है कि आप पहले चुनाव हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है फिर जीत पाएंगे या हार पाएंगे? देखिए, मैं पहले चुनाव हार चुका हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि मेरी जमानत जब्त हुई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी। मैं लोकतंत्र में नया व्यक्ति हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, ना ही मैं कोई चोरी करता हूँ। तो इस वजह से जनता ने मुझे उस समय कम भरोसा किया। आज का सैलाब आपको बता रहा है कि यहाँ जमानतें भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दलों की जब्त होने वाली है, ना कि आजाद समाज पार्टी की। जैसा मैंने आपको कहा कि जिनकी 2 सीटें थी आज उनकी केंद्र में और कई प्रदेशों में सत्ता है।
तो जब चुनाव आएगा तब आपको एहसास होगा कि आज़ाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से कितनी बड़ी ताकत। हमें इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। या तो इंसान ही भूख से मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, देश के नौजवान जो है वो उनके सपने कुचले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, मजदूरों पर ध्यान देना जरूरी है। जानवरों का ध्यान तो प्रधानमंत्री रख ही रहे हैं। तो चीता लाने से मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति नहीं बदलेगी। बेरोजगारी खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से, भ्रष्टाचार खत्म करने से, सामाजिक न्याय लागू करने से हो सकता है देश में परिवर्तन हो जाए, जातिवाद खत्म